आज हमारे बीच फक्कड़ मुरादाबादी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। हम फक्कड़ जी से पूछना चाहते हैं, फक्कड़ जी ये बताइए कि पहले समय में और आज के समय में क्या अंतर है। कृपया आप अपने हास्य के माध्यम से हमें ये बताने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पुराने समय में और आज के समय में क्या अंतर है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि बचपन में जिस विद्यालय में पढ़े वहां शैतानी करते थे तो मास्टर साहब 4 बच्चों को भेज दिया करते थे और कहते थे कि पकड़ को उठा के लाओ, इसकी गंगा डोली करके लाओ। 2 बच्चों ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, हिला तो वे ले आए। अब 30 साल बाद वो विद्यालय महाविद्यालय बन चुका था। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि 4 लड़के किसी की गंगा डोली करके ला रहे हैं। मैंने कहा कि अब तो युग बदल चुका है, चांद पर पहुंच गया हिंदुस्तान, इस प्रथा को बंद करो। तो किसी ने बताया कि ये 4 लड़के गुरुजी की गंगा डोली करके ला रहे हैं। समय इतना बदल गया, 15 दिन हो गए, पढ़ाने नहीं आया। तो आज की स्थिति और पुरानी स्थिति में कहां तक अंतर है। उस विद्यालय में हम जो प्रश्न पढ़े वो प्रश्न जीवन में किस ढंग से आ रहे हैं। देखें कि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे बेटा बनवारी। चेला बोला गुरु पहले ये बताओ काम प्राइवेट है या सरकारी। चेला बोला गुरु पहले ये बताओ काम प्राइवेट है या सरकारी। दूसरा प्रश्न देखें कि 5000 की आबादी वाले गांव में 5 लाख रुपया बंटने को आया, प्रत्येक को कितना मिला ये बता। मैंने कहा गुरु रुपया ऊपर से चला और नीचे तक आया, फिर बंटने को बचा ही क्या, फिर बंटने को बचा ही क्या। एक प्रश्न किस ढंग से लिया है देखिए बैंक के माध्यम से कि 5 लाख रुपए 5% ब्याज की दर पर तुम्हारे पिताजी को दिए, 5 साल बाद कितना वापस करेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोले इतना सा प्रश्न भी नहीं जानते। मैंने कहा गुरु मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी को आप नहीं जानते, मेरे पिताजी को आप नहीं जानते। तो इस ढंग से हास्य व्यंग पैदा करते हैं। कभी कभी 4 पंक्तियों से देखें कि शादी के पश्चात मित्र बर जब अपनी ससुराल पधारे, पूछन लगे वहां किसी से मनोरंजन का साधन प्यारे। तभी गांव का एक युवा मुस्कुरा करके हमसे बोला, जो साधन था मनोरंजन का चला गया वो साथ तुम्हारे, चला गया वो साथ तुम्हारे। तो ऐसी ऐसी हास्य व्यंग की बातें हो जाया करती हैं। और हास्य व्यंग कहाँ से पैदा होता है देखें आप कि कभी कभी कोई बात कहां से पैदा हो जाती है कि सेठ जी ने अपनी काली कलूटी पत्नी से कहा, प्रिय जब तुम भैंस के पास खड़ी होती हो तो पहचानने में नहीं आती हो। पत्नी बोली ठीक है, मैं अपनी आदत को तुम्हारी तरह थोड़े ही कर लूंगी, तुम लाख गधों में भी खड़े हो जाओ मैं दूर से ही पहचान लूंगी, मैं दूर से ही पहचान लूंगी, मैं दूर से ही पहचान लूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।